सब्सक्राइब कीजिए आशा किरण भजन चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्यारी सत्संग है जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। गुरु की रहमत, गुरु के कृपा। एक कहानी है कि काफ़ी साल पहले दासी को हिंदी भी नहीं बोलने आता था और सत्संग में सवेरे गई थी तो हमारे मुखी महाराज जी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि बाबा जी के चरणों में नमस्कार है। आज जो जाना चाहे वो जा सकते हैं नमस्कार करने के लिए, और जो मर्जी ले जाना चाहें, दुपट्टा ले जाएं या मिठाई ले जाएं, ले जा सकते हैं। दासी बैठे बैठे सत्संग में ऐसे बोली कि मैं तो जाऊंगी, बाबा जी के चरणों में नमस्कार करूंगी। और दासी घर में आई, काम कुम करा। अब 11 बजे से था बाबा जी के दर्शन, लेकिन घर में काम करते करते 1 बज गया। और जैसे गई स्टैंड पर तो कोई भी नहीं था, सुनसान था। और कभी दासी बाहर निकली ही नहीं थी, अकेले सब्जी लेने तक भी नहीं निकली थी, महापुरुषों के साथ में जाती थी। लेकिन उस दिन अकेले ही निकल गई, स्टैंड पर गई, कोई भी नहीं था, घबरा भी रही थी और सिमरन कर रही थी। ऐसे ही सिमरन, पता भी नहीं था कि कौन सी बस जाएगी निरंकारी कॉलोनी। दासी को कुछ भी नहीं पता था, पर निकल ली थी घर से। जैसे सिमरन कर रही थी, स्टैंड पर बैठे बैठे घबरा भी रही थी। इतने में एक बुजुर्ग माता आई, मेरे दाएं साइड में बैठ गई दासी के, और ऐसे पूछने लगी कि बेटे इस समय में नहीं निकलना होता है, क्योंकि जून के महीना थी और जून जुलाई के महीना ऐसे ही कड़ाके की होती है, बाहर कोई नहीं होता इतना। तो उस समय माता जी हमें समझा रही थी कि बेटी कैसे ऐसे नहीं निकलना चाहिए, दिन दोपहरिया में नहीं निकलना चाहिए, दुनिया खराब है। ऐसे एक बच्चे को समझाना, ऐसे समझा रही थी। फिर पूछने लगी कि आपको कहाँ जाना है। दासी ने कहा निरंकारी कॉलोनी, क्योंकि हिंदी तो बोलने आती नहीं थी, बस खाली महाराज महाराज करके बोलती थी, महाराज निरंकारी कॉलोनी। फिर चुप हो जाना। फिर उन्होंने कहा कि कहाँ और कहाँ जाना है, कौन सी बस चाहिए, ऐसे उन्होंने पूछ रहे थे हमारे से। और दासी जवाब दे रही थी, क्योंकि और कुछ तो कहना नहीं आ रहा था हिंदी में, भोजपुरी लैंग्वेज जानती थी दासी। ऐसे ही बात करते करते इतने में 912 आई, तो वो माता जी कह रहे कि बेटी आजा, 912 आ गई। उन्होंने चढ़े, वो भी चढ़े, मैं भी चढ़ी, और एक सीट खाली थी जहाँ पे उन्होंने कहा कि आजा बेटी बैठ जा। टिकट के भी कहा उन्होंने कि मैं टिकट ले लूँ, दासी ने कहा कि नहीं। एक साथ बैठे हुए थे, ऐसे बात करते करते कहने लगे कि अच्छा बेटी तू बाबा जी के दर्शन के लिए जा रही है। दासी ने कहा कि हाँ। फिर एकदम से ध्यान में आया कि इनको कैसे पता चला कि मैं बाबा जी के दर्शन के लिए जा रही हूँ। फिर दासी ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि मैं बाबा जी के दर्शन के लिए जा रही हूँ। माता जी ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, बस में आते जाते खूब देखा है, और बाबा जी के ओरी और मेरी ओरी एक ही चूता है। ऐसे उन्होंने कहा। जब गए तो दासी ने कहा, आगे बढ़ गई। दासी ने कहा कि एक दुपट्टा लेनी थी बाबा जी को चढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा कि तूने कैंप में क्यों नहीं कहा, तेरे लिए तो मैं कैंप में भी उतर जाती, लेकिन कोई बात नहीं, निरंकारी कॉलोनी में एक समता करके दुकान है, उसमें ले लेंगे उसमें से। जब गए दुकान में तो दासी के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, 50 रुपया ही थे। माता जी ने कहा कि ये इसको दुपट्टा दे दो। उन्होंने 50 रुपया कहा कि, तो माता जी ने कहा कि नहीं, इसको 10 रुपया आपस दे दो, 40 रुपया का दुपट्टा तो दो। उस समय दुपट्टा लिया, बाहर निकला। वो माता जी बता रही हैं कि यहाँ से ऊपर चले जाओ, ऊपर बाबा जी के दर्शन होगा। और एक जो रास्ता पीछे के साइड में जाता है, वहाँ से वो जाने लगी। कहने लगी कि आपसी में तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दासी ने कहा कि नहीं, आपसी में नहीं पड़ेगी ज़रूरत, मेरे कॉलोनी के आए होंगे उनके साथ में चली जाऊंगी। जब ऊपर गई एकदम से फिर दासी ने कहा कि देखो माता जी किधर जा रही हैं। जब देख रही है तो माता जी नज़र ही नहीं आए। जब ऊपर गई तो बाबा जी नहीं आए थे। अब दासी घबराने लगी कि 11 बजे
जब ऊपर गई तो बाबा जी नहीं आए थे, तो दासी घबराने लगी कि शायद बाबा जी के दर्शन हो गया, मैं लेट हो गई हूँ, और ऐसे ही घबरा रही थी। इतने में बाबा जी आए, बैठे स्टेज पे, और बाबा जी के निगाहों में दासी के निगाहें और आंसू निकल रहे हैं कि बाबा जी मुझे वहाँ से अशोक विहार के स्टैंड से मुझे यहाँ तक ले आए और मैं आपको पहचान भी नहीं पाई। आपको मेरी घमंड मेरे को खा गई, क्योंकि मैं कहती थी कि किसी रूप में भी आओगे आप, मैं आपको पहचान लूँगी, लेकिन मैं यहाँ धोखा खा गई, आपको पहचान नहीं पाई। और बाबा जी मेरे आंखों में देख रहे हैं, दासी बाबा जी की आंखों में, और आंसू निकल रहे हैं। तो ये सतगुरु कैसे अपने भक्तों के, एक कदम हम चल के जाते हैं तो सतगुरु रिसीव करने के लिए हज़ारों कदम चल के आते हैं। तो हम सतगुरु के चरणों में अकीदा विश्वास, इसके ऊपर विश्वास करके चलते जाएं। हमारे लिए कोई भी बुरा नहीं करेगा। सतगुरु हर कदम पे हमें सहारा ही देगा, हमें रक्षा करते हैं। जो भी कोई हमारा काम रुकता है या आगे बढ़ के उस काम को करते हैं, तो सतगुरु के चरणों में अपना विश्वास, बिल्कुल अकीदा विश्वास बनाए रखें। यही आशीर्वाद दासी अपने लिए भी मांग रही है और सारे संतों के लिए भी मांग रही है।